फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी की। एलआईसी के आईपीओ ने सबको मायूस कर दिया और आज भी बुरा दिन साबित हुआ क्योंकि आज भी और गिरावट हुई। कल आप देखोगे तो लिस्टिंग बहुत ही बुरी हुई। एक तरह से कहे तो गवर्नमेंट का जो बड़ा सपना था वो सपना चूर चूर हो गया और लिस्टिंग जैसी खराब हुई है ऐसी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। किसी ब्रोकरेज हाउस ने इतनी खराब लिस्टिंग की कल्पना तो नहीं की थी। जीएमपी भी यहाँ पे धरा रह गया। जो जीएमपी था -13 रुपीज़ था लास्ट दिन, उसके हिसाब से लिस्टिंग नहीं हुई बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनी रिटेल इन्वेस्टर जो बहुत ज़्यादा डर गए थे। एक तरह से माहौल ऐसा हो गया था कि उनको लगने लगा कि जल्द से जल्द इसमें से निकला जाए और इसी वजह से प्री ओपन सेशन में ही बहुत नीचे लिस्टिंग की संभावना बनने लग गई थी और वहाँ से बिल्कुल वैसा ही हुआ और दिन भर बहुत ज़्यादा दबाव रहा। अब यहाँ पे इस गिरावट के बाद में सरकार ने इस जो लिस्टिंग बुरी हुई इसके पीछे जो रीज़न है उसको अपने सामने पेश किया है। सरकार ने इसका जो असली कारण है उसको बताया है। क्या है, सरकार की तरफ से इसके जवाब दिए गए हैं। सरकार ने कि ये जो लिस्टिंग हुई है डिस्काउंट में क्यों हुई, इसका सरकार का जो बयान है उसको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या चाहती है सरकार। क्या सरकार ने जो ये आईपीओ लाया क्या आने वाले समय में आने वाले जो रिटेल इन्वेस्टर क्या उनको बेनिफिट देने वाला है या फिर ऐसे ही नीचे जाएगा। तो बहुत सारे जाने माने एक्सपर्ट की राय भी लेंगे, साथ में गवर्नमेंट का क्या कहना है उसको भी डिस्कस करेंगे और क्या संभावना बन रही है एलआईसी को लेकर। क्या इस समय अगर हम इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे तो क्या आने वाले समय में शानदार रिटर्न मिल सकता है। क्या ये फिर से आईआरसीटीसी बन सकता है या फिर आईआरएफसी बनेगा। सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कारोबार की बात करें तो स्टॉक 885 पर ओपन हुआ और 874 का लो बना, 891 का हाई बना और अंत में 874 पर ही क्लोजिंग रही, जहां पे 0.057% की मामूली सी गिरावट थी। लेकिन कल की क्लोजिंग से भी नीचे क्लोजिंग आई, ये बहुत बुरी बात थी। अब इसके पीछे तो वजह ये रही कि बाजार में अभी भी माहौल निगेटिव बना हुआ है। कल बहुत ही शानदार तेजी बनी थी, लगने लगा था कि यहाँ से अब तेजी की शुरुआत होगी, लेकिन आज जो तेजी थी उसको बाजार पछा नहीं पाया। सुबह शुरुआत शानदार हुई थी, 200-250 पॉइंट की पॉजिटिव ओपनिंग और बाजार ने लगभग 300-350 पॉइंट की तेजी भी बताई, लेकिन अंत में जो क्लोजिंग रही वो 109 पॉइंट की गिरावट के साथ में, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि अभी भी बाजार में बहुत ज़्यादा दबाव बना हुआ है। अब एलआईसी की परफॉर्मेंस देखें तो 860 इसका लो बन चुका है और 949 इसका हाई बना, यानी जो इसकी अपर साइड थी वो 949 की थी। अब सरकार की तरफ से बयान आया है। सरकार का कहना है कि बाजार में उतार चढ़ाव की वजह से ही निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी डीपम के सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे ने कहा कि मार्केट की इस अनिश्चितता की वजह से ही कमजोर लिस्टिंग हुई है, यही रीज़न है। और एलआईसी के आईपीओ ने निवेशकों को झटका दिया है। इस आईपीओ ने बड़े पैमाने पर पॉलिसी होल्डर ने भी पैसे लगाए थे, उनको उम्मीद थी कि बहुत शानदार मोटी कमाई होगी, लेकिन सभी को नुकसान उठाना पड़ा। यही नहीं, पहली बार किसी आईपीओ में पैसे लगाने वालों की अच्छी खासी ये तादाद थी, यानी सबसे बड़ी इसकी साइज़ थी और बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था रिटेल इन्वेस्टर ने, स्पेशली पॉलिसी होल्डर ने। आईपीओ लिस्टिंग के वक्त नुकसान के वजह से शेयर निवेशक घबराए हुए थे और वो जानना चाहते कि अब क्या किया जाए। क्या नुकसान में शेयर को बेचकर निकल जाए या फिर इंतजार करें। हालांकि एलआईसी देश की सबसे मजबूत कंपनी और लोगों का इसके ऊपर भरोसा है। आप देखोगे तो एलआईसी हर किसी ने करके रखी हुई है, उसके बावजूद भी एलआईसी में जो आईपीओ आया उसका लॉस क्यों हो, ये समझ में किसी को भी नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ, ये लॉस क्यों हो गया। सरकार की भी कोशिश थी कि इस आईपीओ से लोगों का पैसा बने, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। सरकार ने एलआईसी के शेयरों की कमजोर लिस्टिंग के लिए शेयर बाजार को ही जिम्मेदार ठहराया है। सरकार का कहना है कि बाजार में जो उतार चढ़ाव की वजह से ही निवेशकों को नुकसान पड़ा है, जिस तरह से बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए थे उसी का नतीजा है कि यहाँ पे लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई। अब दीपक के सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे ने कहा कि मार्केट की अनिश्चित शेयर की जो लिस्टिंग है वो कमजोर हुई। सरकार की ओर से निवेशकों को एलआईसी के शेयरों में लंबे समय तक इसको होल्ड करके रखने की सलाह दी गई है और सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप इन शेयरों को न बेचें, आप इनको होल्ड करके रखें। और उन्होंने बताया कि पॉलिसी होल्डर, रिटेल इन्वेस्टर और एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट में शेयर मिले हैं, इसलिए उन्हें कम नुकसान हुआ है। कंपनी ने 949 की प्राइस पे शेयर अलॉट किए थे, लेकिन साथ में 60 रुपीज़ का डिस्काउंट पॉलिसी होल्डर को मिला था और 45 रुपीज़ इनके एम्प्लॉयज़ के लिए और रिटेल इन्वेस्टर के लिए था। तो ऐसे में आपको लॉस तो कम हुआ है। अब उनका कहना है कि इनको आप होल्ड करके रखें, आने वाले समय में आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब आगे की क्या संभावना, तो वही मंगलवार को लिस्टिंग के मौके पर एलआईसी के चेयरमैन SR कुमार ने कहा था कि एलआईसी के शेयरों को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बाजार में अभी गिरावट है, लेकिन आगे एलआईसी के शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी
और मुझे शेयरों में किसी प्रकार की कमजोरी रहने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही, ये उनका कहना है SR कुमार का। और आप देखोगे तो लिस्टिंग तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में हुई, लेकिन इसके बाद में आप देखोगे तो सरकार का ये कहना है कि आपको इनको होल्ड करके रखना है, आने वाले समय आपको बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ मैक्वेरी ने भी इसकी न्यूट्रल रेटिंग दी और साथ में उन्होंने 1000 का टारगेट सेट किया है और उन्होंने कहा इसमें आप निवेश बनाए रखें। अब ये जो LIC की जो डिस्काउंट लिस्टिंग जो हुई है उसकी वजह से सरकार ने एक बहुत बड़ा अपना निर्णय पलट दिया है। सरकार अपनी भारत पेट्रोलियम में से पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेचने की प्लान कर रही थी, यानी 52.99% की जो उनकी होल्डिंग थी उसको बेचना चाह रहे थे, लेकिन अब वो उन्होंने जो प्लान है उसको बदल दिया है और अब वो 20 से लेकर 25% की हिस्सेदारी ही बेचने जा रहे हैं। और ये जो पूरा प्लान चेंज हुआ इसके पीछे वजह LIC, 3 जन है जो इसमें इंटरेस्टेड है, तो उसमें वेदांता ग्रुप है अनिल अग्रवाल की कंपनी, साथ में अपोलो ग्लोबल और आई स्क्वायर्ड है, ये 3 कंपनियाँ जो इनमें इंटरेस्टेड है इस कंपनी को भारत पेट्रोलियम को खरीदने के लिए, और सरकार इसमें थोड़ी सी अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। लेकिन जिस तरह से LIC के जो लिस्टिंग है इसने पूरा माहौल बिगाड़ा। अब LIC की तरफ से जो बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर है, जो ब्रोकरेज हाउस है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि घबराए नहीं आप और इसको होल्ड करके रखें। LIC बेहद ही मजबूत है, इंश्योरेंस सेक्टर में ये लीडर है, आगे बेहतरीन ग्रोथ की उम्मीद है क्योंकि भारत में अगले कुछ वर्षों में तेज़ी इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा आने वाली है और ये इस सेक्टर का बहुत ज़्यादा विस्तार होने वाला है और इसका सीधा फायदा LIC को मिलेगा। तो अगर आप LIC के शेयर को होल्ड करके रखोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अब स्वस्तिकता इन्वेस्टमेंट के रिसर्च जो हेड है संतोष मीणा, उनका कहना है कि डिस्काउंट लिस्टिंग के पीछे वजह बाजार में गिरावट है, कंपनी बेहद मजबूत है, इंश्योरेंस सेक्टर में लीडर है, आगे बेहतरीन ग्रोथ की उम्मीद है क्योंकि आने वाले समय में इस सेक्टर में और तेज़ी बनेगी। तो आपको ये ना समझना कि डिस्काउंट में लिस्टेड उसके पीछे कोई LIC की कमी है, एक्चुअल में ये माता जो इस समय वातावरण बना उसका यह इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो उनका कहना है कि आपको इस समय इसमें निवेश करके रखना और इन्होंने स्टॉप लॉस 800 रुपीज़ का लगाने को कहा है। 800 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करके रखें, आने वाले समय में आपको बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी संभावना बनेगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस समय LIC में सिर्फ आप अगर निवेश करके रखते हो तो आने वाले समय में आपको डिविडेंड भी शानदार मिलने वाला है। अभी पिछली वित्त वर्ष में LIC ने अपना डिविडेंड जारी नहीं किया, तो अभी डिविडेंड जारी कर सकती है, तो इसका डिविडेंड भी आपको मिलने वाला है। अगर आप शेयर होल्ड करके रखोगे तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा। और जिस तरह से ONGC के शेयर धारकों को डिविडेंड से ही उनके जो शेयर थे वो पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं, तो ऐसे ही अगर शानदार डिविडेंड आपको LIC की तरफ से मिलेगा तो आने वाले समय में वैसे ही आपके शेयर पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पे एंजल वन के इक्विटी रिसर्च है यश गुप्ता, उनका कहना है कि LIC के शेयर 1.08 गुना PEV पर कारोबार करें, जो दूसरी लिस्टेड प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों जैसे कि HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ और SBI लाइफ के मुकाबले सस्ते दर पे। केवल बाजार में उतार चढ़ाव का ही शेयर बाजार पर असर दिख रहा है। लंबी अवधि के लिए LIC के निवेशकों को इसमें बने रहने की सलाह दी गई है। उनका कहना है कि ये दूसरी कंपनियों से काफ़ी ज़्यादा सस्ते लग रहे हैं, दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों से। सबसे बड़ी बात है GCL सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो कहा जा रहा है कि एक बार अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो इसको 920 का जो रजिस्ट्रेशन है उसको ब्रेक करने दें, और अगर उसके ऊपर ये मेंटेन रहता है 920 को पार कर जाता है तब आप नई एंट्री कर सकते हैं। अगर गिरावट का माहौल बनता है तो फिर आपको जो एंट्री करनी है वो 780 से लेकर 800 के आसपास करनी है, और इसमें 735 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। यानी उन्होंने दो तरह के आपके टारगेट बता दिए। अगर गिरावट होती है तो आपको 780 से 800 के आसपास एंट्री करनी है और 735 का स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन 220 को पार करते ही आप एंट्री कर सकते। तो ये उनकी तरफ से राय निकल के आ रही है। फिलहाल कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखेंगे, लोगों का रुझान क्या है, तो 73% बाई की कॉल है, 21% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का रुझान तो अभी भी स्टॉक की तरफ बना हुआ है, इसको अब लोग खरीदना चाहते हैं और क्यों ना वो काफ़ी फेयर वैल्यू में मिल रहा है। जैसे ही बाजार पॉजिटिव बनेगा स्टॉक डेफिनेटली 1000 को टच कर जाएगा जल्दी ही। अब इसकी एक बार पिवट लेवल के माध्यम से इसकी प्राइस क्या रह सकती है शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं। तो यहाँ से और स्टॉक गिरता तो 850 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूट गया तो फिर 825 तक स्टॉक जाएगा, और नीचे गया तो फिर 791 तक भी जा सकता है। ध्यान रखें, यानी बड़ी गिरावट हुई तो भी 800 के सपोर्ट को भी तोड़ेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 909 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया फिर 943 का स्तर देखने को मिलेगा, और वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 968 तक भी जा सकता है। यानी आप देख लो कि जो आपको जो इसकी जो IPO प्राइस लगी उससे ऊपर इसकी संभावना जाने की होगी। तो आपको बिल्कुल जितना भी इन्वेस्टमेंट किया उनको प्रॉफिट हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ बने रहना है। वाकई में LIC बहुत मजबूत है और इनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है स्टॉक मार्केट में, कम से कम 4.2% की 200 कंपनियों के अंदर इनकी हिस्सेदारी है, और जिस वजह से आने वाले समय में ये अपने शेयर को नीचे जाने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि जब भी बाजार में गिरावट होती है LIC बाजार को संभालते हैं, तो ऐसे में इनके खुद के शेयर के नीचे जाने की कोई संभावना नहीं। यही मौका जब खरीदारी करके रखे और कम से कम साल 2 साल के लिए वो इसको होल्ड करे। मुझे लगता है आने वाले 2 साल में ये डेफिनेटली 2000 को टच कर जाएगा। तो निवेश बनाए रखें, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले लें
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।